तारीख 12 दिसंबर 2001 संसद पर हमला। तारीख 14 सितंबर 2002 गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला। तारीख 13 सितंबर 2008 दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट। तारीख 26 नवंबर 2008 मुंबई का 26/11 हमला। तारीख 18 सितंबर 2016 उड़ी अटैक। तारीख 14 फरवरी 2019 कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हमला। और अब एक और तारीख 22 अप्रैल 2025 जिसमें पहलगाम में कई सारे टूरिस्ट पर हमला किया गया, जिसमें कई सारे टूरिस्ट घायल हुए और 28 टूरिस्ट की जान चली गई। ये बेहद दुखद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे रोका जा सकता था, क्या इसे टाला जा सकता था, इसमें किसकी गलती है, किसकी चूक है, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ हैं मेजर समरपाल तूर, जो कि हैं अर्बन डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए इस भयावह हादसे से गुज़रने के लिए, जो हमने तय किया, जो हमने कीमतें चुकाई हैं, जो हमने झेला है, उन सब को लेकर एकाएक सवाल भी उठ रहे हैं और चिंताएं भी हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने कहा था कि जब तक जड़ पर हमला नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा ये जड़ है कहाँ और इस पर हमला कैसे होगा? जड़ पाकिस्तान की फौज और आईएसआई है। अगर हमें ये गलत फहमी है कि हाफिज सईद और शहीद सलाउद्दीन को अगर हम मार देंगे तो जड़ खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इनके आने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो सक्सेसर है, उनकी अभी से ही सिलेक्शन हो चुकी है। तो देखें, आप जितना मर्जी इन्हें मारते रहें, ये नए नए सरगना बनाते रहेंगे। जी। असली मुद्दा है आईएसआई को कैसे काबू किया जाए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उसको कैसे काबू किया जाए। क्योंकि देखें, मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम उतनी ही दुखी है पाकिस्तान की मिलिट्री से जितने की जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो जितना दुखी है पाकिस्तान की फौज से। और इसका साफ साफ सबूत है आसिफ मुनीर का बयान जो पिछले हफ्ते आया था, और इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरा बयान दिया जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ बात की जाती है, फिर ऊंची सोच और ऊंची जाति सुपीरियॉरिटी के ऊपर बात की जाती है। तो एक किस्म से हिंदुस्तान के मुसलमान को नीचे दिखाया जाता है जब टू नेशन थियोरी और एक सुपीरियर नस्ल की बातें करते हैं जनरल आसिफ मुनीर। सर, उसमें मजहबी आधार पर बांटने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल कहा गया था हम कलमा पढ़कर अलग हुए हैं। हाँ, और देखें, जहां तक मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, और ये आप मतलब मेरा ये संदेश दर्शकों को है जो अभी इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, कि जब दुश्मन आएगा जी हमारे जमीन पे, ठीक है, बिना हमारी इजाजत के, जो कि आतंकवादी हैं, वो ये नहीं पूछेगा तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पर उसने इस बार पूछा है कि तुम कौन हो। और अगर उसने बोला कि मैं हिंदू हूं, उसे मारा गया है। इसके बदले मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा जिम्मेदारी के साथ कि हम जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, भारतीय हैं, हम ये बयान देते हैं कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान का वो मुसलमान है जो भारत की बर्बादी चाहता है और जो कत्ले आम चाहता है, भारत के नागरिकों का नुकसान चाहता है। हमारे लिए वो मुसलमान दुश्मन है जो ये एंटी नेशनल हरकतें हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के खिलाफ है। तो जिस तरीके से लोग रंग देना चाहते हैं ना इस हमले को, ये रिलीजन के ऊपर है, ये हिंदू वर्सेस मुसलमान के ऊपर है, बिल्कुल नहीं। इट इज अ डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी, सोच का फर्क है। और ये पाकिस्तान के मुसलमान की अलग सोच
का नतीजा है। जी सर, मेरा एक और सवाल है, बहुत ज़्यादा इस पर पूछा जा रहा है कि टीआरएफ क्या है और कब से एक्टिव है और इसको हम रोक क्यों नहीं सके, जबकि हमने एलईटी जैसे संगठनों को कहीं ना कहीं कम किया है, रोका है समय समय पर, तो हम इसको क्यों नहीं रोक पाए? देखिए, ये जितने भी ब्रेकअवे, ये जो अलग अलग नाम है, ये सब एंड ऑफ द डे लश्कर ए तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद के साथ लिंक है। जी इनके अटैक का पैटर्न बिल्कुल PAFF के बराबर का है, जो पिछले साल जितने भी हिंदुओं पे या पिलग्रिम्स के ऊपर हमले हुए हैं, जो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे थे, जो टारगेट रियासी में या किलिंग्स हुई पुंछ हैं। राजौरी पूरी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। ठीक है, तो ये सब के सब का जो सबूत है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये लश्कर ए तैयबा से लिंक रखता है। तो नाम जितने मर्जी बदल लें, हमें इतना पता है कि इन सब ने हेलमेटें पहनी थी, इन सब ने हेलमेटों पे कैमरे लगाए हुए थे। तो बेसिकली हैरानी वाली बात नहीं है कि ये एक प्रोपोगेंडा मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और अब ये प्रोपोगेंडा मटेरियल को ऑनलाइन डालेंगे, और जब ये हरकत करेंगे, ट्रस्ट मी, ये हिंदुस्तान की आवाम को और भी यूनिफाई करेंगे। जी और सर, क्योंकि हमारा वो देख के एक और जब सवाल खून है। खौलेगा। जी हाँ जी, हाँ जी सिद्धार्थ। एक और सवाल है कि इसकी फाल्कन यूनिट के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है कि फाल्कन यूनिट जो है वो उसकी तेज तर्रार है या ज़्यादा खतरनाक है। क्या है ये फाल्कन यूनिट टीआरएफ की? देखिए ये जो नए नए नेम्स हैं, बेसिकली आजकल जैसे अर्बन वॉरफेयर है, तो फैल्कन का नाम ये है कि पहले होता था हिट एंड रन, अब प्लानिंग के साथ हिट और रन हो रहा है। जिस तरीके से इन्होंने एरिया को सिलेक्ट किया, और वो ऐसा एरिया है जिसमें कि अगर आप एक रिज से दूसरी रिज जाना चाहें तो आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। जी तो ये प्लानिंग के साथ, प्रॉपर टाइमिंग के साथ ये पैटर्न पड़ते हैं कि अगर हमने कोई हरकत की तो फौज का सबसे जल्दी रिएक्शन वाली टोली कहां पे सिचुएटेड होगी, वो किस रास्ते से आने वाली होगी एज अ रीइंफोर्समेंट, और उसको टैकल करने के लिए प्लान ए क्या है, और इनका प्लान बी तो हमेशा यही रहता है कि टू हिट, गिव अ मैसेज, कलेक्ट प्रोपेगेंडा मटेरियल एंड वैनिश। और यही हरकत हुई है। और दिक्कत क्या है ना कि जो ये स्लीपर सेल इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज देखिए, आप एक बॉर्डर पार करके आप, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक जगह सिलेक्ट करके वहां पे आके खड़े हो जाए सुबह के मतलब 10-11 बजे और गोलियां चलाने लगे। जी सो जाहिर सी बात है कि लोकल सपोर्ट रहा है, स्लीपर सेल्स थे यहाँ पे जो अभी भी हैं और एक्टिव हैं, और ऐसी बात नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन बातों की खबर नहीं थी, खबर थी। तो फिर सर क्योंकि चूक कैसे 15 हो गई? अप्रैल को चूक कैसे हो गई फिर सर? चूक इतनी बड़ी अगर चूक खबर थी, चूक कोऑर्डिनेशन में हुई है, चूक स्टेट और कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल हुई के है। या सेंट्रल से सेंट्रल के या एजेंसी टू एजेंसी? स्टेट और सेंटर के जो एजेंसीज हैं, मतलब सर आप अभी आप 3 बेसिकली दिन पहले ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट के, मतलब जो कि कश्मीर में जब से सरकार बनी है, चुनाव हुए हैं, तब से ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है? यस, तब से ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। उमर अब्दुल्ला के जितने भी खास और सीनियर पुलिस वाले दिग्गज हैं, उनको फेवरेटिज्म के तौर पे उनको फेवर दिए जा रहे हैं, फेवरेबल पोस्टिंग्स दी जा रही हैं। साउथ कश्मीर में जितने भी अफसर और कांस्टेबल्स पोस्टेड हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं 90% ऑफ द टाइम। कोई गाने की वीडियो डाल रहा है, कोई फैशन के ऊपर बात कर रहा है, कोई जिम के ऊपर बात कर रहा है, ड्यूटी कोई कर नहीं रहा है। तो देखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम है, और ये इसलिए है क्योंकि जेकेपी की पुलिस में डिसिप्लिन का इशू है। और आप मुझे बताएं, पीक ऑफ टूरिस्ट सीजन, आपको पता है इतनी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लोकेशन है पहलगाम फॉर टूरिज्म, और ये वही जगह है जहां से अमरनाथ यात्रा का ट्रेडिशनल रूट शुरू होता है। जी जी। और आप चंदनवाड़ी होते हुए, संगम होते हुए आप गुफा जाते हैं। जी 3 जुलाई से शुरू होगी यहाँ पे जो कि। आपने
बिल्कुल। और आपने कोई भी पुख्ता इंतजाम थे ही नहीं, इंतजाम। एक भी पुलिस, मतलब अगर दो पुलिस कांस्टेबल भी वहां होते हथियार के साथ, तो कुछ तो वो जवाबी बेशक कार्रवाई होती। आतंक हाँ, आतंकवादियों की जनरल डायरेक्शन में भी अगर फायर कर देते, यही मन में राइट, रख के कि चलो उन्हें राइट, गोली राइट, नहीं राइट। लगेगी पर गोली चला दो, तो ये हादसा टल सकता था। तो जी कहां पे सो रही थी जेकेपी? सर, इसमें एक एक एंड देखिए, पहली बार एक पैटर्न सामने आया है कि धर्म पूछा, जब धर्म नहीं बताया, क्लियर कट जवाब नहीं मिला, तो बाकायदा पैंट उतरवा कर चेक किया। ये बयान में भी सामने आया, जो कि मृतकों के परिजन हैं उन्होंने भी ये बात दोहराई है। और ये शायद 1990 के बाद से, 1990 के मास एक्सोडस या जेनोसाइड जो भी कहें, मेरे हिसाब से तो जेनोसाइड एक सही वर्ड बैठता है वहाँ पर, उसके बाद से लेकर अब तक इस तरह का कोई हादसा या हमला नहीं हुआ जिसमें इस तरीके से धर्म चेक करके निशाना बनाया गया है। इसका मतलब क्या बैठता है सर? देखिए मैं सिख हूं, तो छती सिंहपुरा में जो 35 सिख भाई मारे गए थे, वो एक क्लियर कट मैसेज था कि सिख्स आर नॉट वेलकम इन द वैली, आप छोड़ के चले जाएं। जी तो उसके बावजूद भी सिख वहां टिके रहे, डटे रहे। तो मैं वही कह रहा हूं कि अभी क्या है ना, अब पब्लिक को जो चूरन देते थे ना, निंदा वाला चूरन, है ना, कंडमनेशन वाला चूरन, ट्विटर वाला चूरन, वो सब हजम हो चुका है, अब उसका असर खत्म है। अब जनता को, भारत की आवाम को बॉडी काउंट चाहिए। वी वांट टू सी कि जितने हमारे मारे गए हैं हमारे नागरिक, उसके बदले, एक के बदले 10 और मारो। और हमें आप एविडेंस भी दो, एक प्रोपेगेंडा मटेरियल के तौर पे तैयार करो, ताकि उस पार बैठे जो नफरती वाले मुसलमान बैठे हैं पाकिस्तान में, उन मुसलमानों को एक क्लियर कट हिंदुस्तान से बयान जाए कि भाई अगर तुम ये हरकत करोगे तो हम तुमसे भी ज्यादा बर्बरता पे उतर आएंगे। सर, आप सेना में लंबे वक्त तक रहे हैं, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ एक आम भारतीय नागरिक के नाते, क्या हमें रेथ ऑफ गॉड जैसा ऑपरेशन करने की ज़रूरत और ताकत दोनों है? जरूरत बिल्कुल है। ताकत को आपको चेक करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर रिलेटेड ड्रिल्स करनी पड़ेंगी। मैं तो सरकार के माइंडसेट पे हैरान हूं कि आप मैन पावर के पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया। हालांकि मैं अग्निवीर के पक्ष में हूं, वी नीड अग्निवीर, क्योंकि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में आपको वो सोल्जर चाहिए जो टच स्क्रीन को ऑपरेट कर सके, जी जो नाइट विजन डिवाइस को टच ऑपरेट कर सके, जो ड्रोन्स को उड़ा सके। तो अग्निवीर इज दैट। जहां तक अग्निवीर क्यों उत्पन्न हुआ, मैं बताता हूं। जब हम सुबह पीटी पे इकट्ठे होते थे, तो एक टोली तैयार होती थी जो बिल्कुल फिट है, जी उसमें सभी उम्र के लोग होते थे। और एक साइड पे एक टोली इकट्ठी होती थी जो मेडिकल कैटेगरी होती थी। अब क्या होता था कि धीरे धीरे समय के साथ बॉडी होती है डिग्रेड, ना कि अपग्रेड। तो हमने जी देखा कि हमारी फाइटिंग फिट फोर्स की संख्या कम होती जा रही है और अनफिट वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी तो तो ये इन डेप्थ एनालिसिस के बाद इंडियन आर्मी को रियलाइज हुआ कि कल की तारीख में यदि युद्ध लगा, तो हमारे पास बंदे कहां हैं जो फिट होके, फिट शेप वन बंदे कहां हैं जो लड़ाई लड़ेंगे। सर, इनकी तो संख्या एक और लिमिटेड है। सवाल उठ रहा है, एक और सवाल उठ रहा है कि कई सारे पद हैं जिन पर भर्तियां होना बाकी है, उसका भी जवाब आप इसमें जोड़ सकते हैं। कितने पद खाली है और सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही है? देखें, पद खाली होने की वजह यह है कि क्वालिटी पे समझौता नहीं किया जा रहा है। जी, जो करना भी नहीं स्टैंडर्ड चाहिए। ऑफ सिलेक्शन है, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन है, उस पर समझौता नहीं हो रहा है। और प्रॉब्लम कहां आ रही है? इट इज अ सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटी की दिक्कत है। क्यों? क्योंकि 8वीं क्लास में आप बच्चे को मोटरसाइकिल ले देते हो, तो उसका फिजिकल वैसे ही वीक हो गया। और 10वीं या 11वीं में आप मोबाइल खरीद के दे देते हो, तो उसका एजुकेशनल टाइम
एंड एफिशिएंसी कम हो गई। एज अ रिजल्ट बच्चा ना फिजिकल के लिए कुछ कर पाता है, ना जी ही रिटर्न पावर उसके पास रहती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जो रैलीज होती है, जो भर्ती होती है, उसमें जवानों का फेलियर रेट बढ़ता जा रहा है जी। देन क्लियरेंस। ओके सर। सर कुछ एक तो सवाल हैं जो मैं हाँ, जल्दी जल्दी आपसे पूछना चाहूँगा। एक और वाकया सामने आया है इस हमले में कि जो आतंकवादी है अबू मूसा, उसने करीब 4 दिन पहले 17 अप्रैल को या 19 अप्रैल को एक बयान दिया था कि आप राम राम चिल्लाओगे घाटी में तो हम इसको चुनौती को स्वीकार करते हैं। तो ये क्या राम मंदिर को लेकर भी एक भड़ास निकाली गई है? निकालेंगे, जाहिर सी बात है। जो जो 6 दिसंबर 1992 में हुआ था अभी भी खटकता है। नहीं, लेकिन ये तो लॉजिक है, ये तो कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स है। उसका तो कोर्ट से फैसला हुआ ना सर। नहीं, कोर्ट से जरूर फैसला हुआ है, इट इज अ लीगल डिसीजन। बट देखें, जो हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिस नस्ल के लोगों की बात कर रहे हैं, जो ब्रीड है जी ये टेढ़ी पूंछ वाली ब्रीड है। इसको आप, इट डज नॉट अंडरस्टैंड लॉजिक, इट डज नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आप देखिए ना, एक मुल्क की फौज होती है, पर उस पर फौज का मुल्क है, जी इट इज द कंट्री ऑफ द आर्मी। तो वहां पे इट इज अ डिक्टेटरशिप, बस एक ढोंग है कि इंटरनेशनल डायस्पोरा को बताने के लिए कि देखो डेमोक्रेसी है। वरना शहबाज शरीफ, वो जो बंदा ढंग से बोल नहीं पाता, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी उठपटांग है, स्पीच देता है तो माइक्स उठा के उखाड़ के फेंक देता है। ही इज नॉट मेंटली बैलेंस्ड एज अ लीडर। उसे तो बल्कि जी स्पून फीड किया जाता होगा। सर तो यू एक सी, वी हैव टू काउंटर, हमें उन लोगों के साथ काउंटर करना चाहिए या वार्तालाप करनी चाहिए जिनका मेंटल आईक्यू या कुछ रुतबा हो सोसाइटी में। इनकी तो ना इज्जत है, ना रुतबा है, ना कोई इनका दिमाग है। आई डोंट नो, ये तो दीवार के साथ बात करने वाली बात है अगर पाकिस्तान की बात करें तो। सर एक और सवाल है कि कश्मीर में जो नॉर्मेलिटी आई थी 370 और 35A के हटने के बाद, धीरे धीरे वहाँ पर व्यापार समृद्ध हो रहा था, लोग जा रहे थे, टूरिस्ट भी काफ़ी संख्या में बढ़ रहे थे। हर बार एक नए कश्मीर की तस्वीर हमें देखने को मिल रही थी। जितनी बार बर्फ़बारी होती थी उतनी बार बड़ी संख्या में टूरिस्ट जा रहे थे। लेकिन क्या ये नॉर्मेलिटी को एक चोट लगी है? इसका असर कब तक रह सकता है? देखिए, ये सिद्धार्थ, ये जो वारदात हुई है, ये कश्मीरियत को चुनौती है। ये कश्मीरियत पे धब्बा है। ये ऐसा काला धब्बा है जो अब जम्मू कश्मीर का मुसलमान नौजवान अगर अब अपनी आवाज नहीं उठाएगा आतंकवाद के खिलाफ, तो बात बिल्कुल जायज और साफ है कि कौन किसके साथ है। जी अब ही मौका है। ये इन्हें हमारी लड़ाई लड़नी है। इन्होंने जो हमारे हिंदू भाई बहन शहीद हुए हैं, इनकी लड़ाई अब कश्मीर का मुसलमान लड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। जी सर, कुछ इंसाइट्स आप देना चाहें जो जानकारियां आपको मिली हों आपके सूत्रों से, जिनको फिल्टर करके देखें आप सिद्धार्थ, बताना चाहें। देखें, पहली चीज तो मैं एक ही चीज पे फोकस दूंगा कि अकाउंटेबिलिटी इज वेरी क्रिटिकल, जवाबदारी। जी तो ये जो फेलियर हुआ है, इसमें हमें नाम चाहिए कि कहां पे कौन कौन किधर फेल हुआ है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी हैज टू कॉल आउट नेम्स कि ये किसकी वजह से फेलियर हुआ है। चाहे आप पुलिस को बोलें, चाहे आप फौज को बोलें, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी को बोलें, बट वी वांट नेम्स। हमें जानना है कि सिस्टम में कहां पे फेलियर हुआ है। और एक चीज ओपन में जरूर आई है कि जेकेपी was not cooperative with military and its operations and coordination aspect। क्यों? क्योंकि जेकेपी ने बोला कि उनके पास ना मैन पावर है, ना असला है, ना इक्विपमेंट है टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन द वैली।
Is तो that ये true? अब अगर इट इज ट्रू, एंड अगर जेकेपी ने ये बात अगर उमर अब्दुल्ला के टेबल पे रखी है, तो उमर अब्दुल्ला ने क्या किया इसको लेके? उमर अब्दुल्ला ने सेंटर में रिक्वेस्ट की एक्स्ट्रा ट्रूप डिप्लॉयमेंट की इन पीक ऑफ टूरिस्ट सीजन। क्या इन्होंने सिक्योरिटी का जायजा लिया व्हेन टूरिस्ट सीजन हैड स्टार्टेड? तकरीबन अब तो 6 बर्फ महीने हो पिघल गए हैं रही है, सरकार बने। 6 महीने हो गए, आप एक तो दौरा करते कहीं कहीं क्रिटिकल लोकेशंस का, पर नहीं। वहां पे तो श्रीनगर की बढ़िया हवा और वहां के अच्छे लॉजेस और कैफे के तो इन्होंने लुफ्त उठाने हैं, और डल लेक के नजारे लेने हैं इन्होंने, पर इन्होंने कश्मीर की आवाम के लोगों की तकलीफें सुनने के लिए समय नहीं है इनके पास। दूर दराज बॉर्डरी इलाकों पे जाने के लिए, दौरा करने के लिए समय नहीं है इनके पास। रामबन में लैंडस्लाइड आती है, लोग मरते हैं, वहां पे जाके दौरा करना और सिचुएशन का मुआयना करना, उसके लिए टाइम नहीं है इनके पास। तो मैं कहता हूं अब्दुल्ला फैमिली को तो पैक देम एंड सेंड देम टू यूके, इन्हें भेज दें हिंदुस्तान से। इनकी कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, जी कोई सर। मतलब नहीं है। और अब मैं सिद्धार्थ एक और सवाल करना चाहूंगा, इतना बड़ा हादसा हो गया, ना कांग्रेस से कोई स्टेटमेंट आई, ना कोई कांग्रेस का लीडर आया। देखिए सेक्युलर मैं भी हूं, नहीं, बट आई एम कॉलिंग स्टेटमेंट आए हैं आउट, सर, आई स्टेटमेंट्स एम आए हैं। कॉलिंग आउट, आई एम कॉलिंग आउट द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान कि तुम गलत हो, पर हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन हम सब एक हैं, इकट्ठे हम नहीं टूटने वाले। और अगर इन्हें बिल्कुल। लग रहा है कि ये हमारे आपसी स्ट्रेंथ, यूनिटी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेंगे, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे फौजी भाई जो सभी मजहब के एक ही पलटन में इकट्ठे हैं, जब वार करने जाएंगे ना, इन्हें पता नहीं चलेगा कि इनको कौन सी चीज आई और कौन सी चीज इनकी रूहें निकाल के ले गई हैं इनके शरीर से। इन्हें पता नहीं लगेगा, इन्हें अंदाजा भी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने का और हमारे साथ वो सारे इंसाइट्स शेयर करने का जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है हमारे दर्शकों के लिए। और ऐसे ही आगे हम आपसे समय समय पर जुड़ते रहेंगे। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेजर समरपाल तूर का। जय हिंद सिद्धार्थ। जय हिंद सर।